बच्चों, हाउ आर यू। आज बात करेंगे बेटा हम मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये मैकेनिज्म भी आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम इसी मैकेनिज्म की आज बात करेंगे कि मैकेनिज्म के थ्रू हम समझेंगे इस रिएक्शन को कि कैसे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है और क्या इसमें हमारा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है। दूसरा, हम इस डिहाइड्रेशन के मेन वो पॉइंट्स भी करेंगे बेटा इसमें जिसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आते हैं आईआईटी और नीट में। मींस कुछ फैक्ट्स हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बात करती हूँ आपसे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे उसका क्या मैकेनिज्म होगा। एक्चुअली में ये मैकेनिज्म हमारा 3 स्टेप मैकेनिज्म है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप ही यहाँ पे अच्छे से क्लियर करेंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हमारे पास वो होता है हमारा अटैक ऑफ ए प्रोटॉन ऑन अल्कोहल। कि जो आपका अल्कोहल है उसके ऊपर एक प्रोटॉन अटैक करेगा, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म एक्चुअली में वो है एसिडिक मैकेनिज्म बेटा। एसिडिक डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म है। तो एसिडिक का मतलब आप ये करेंगे मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ एसिड, और एसिड क्या रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो जो एसिड ने H पॉजिटिव रिलीज किया मींस एक जो प्रोटॉन रिलीज किया वो प्रोटॉन किस पे अटैक करेगा बेटा, उस अल्कोहल पे अटैक करेगा। तो कैसे अटैक करेगा देखिए, CH3CHOH, ये H H H H H और ये आपका अल्कोहल। तो जो अल्कोहल का O होता है बेटा उस ऑक्सीजन पे हमेशा क्या होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे अटैक किया किसने, H पॉजिटिव ने अटैक किया बेटा। ये जो स्टेप है फर्स्ट वाला ये आपका फास्ट होगा बेटा, ठीक है। अब देखिए ये एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन मींस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है बेटा तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा आपकी ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहां से ये जो कंपाउंड है क्या बन जाएगा आपका, इस तरीके से बन जाएगा बेटा। ये OH, ये लोन पेयर ऐसे के ऐसे, और जो ये लोन पेयर है वो आपका कंज्यूम कर लिया किसने, हाइड्रोजन ने। कौन सी हाइड्रोजन ने, प्रोटॉन ने। अब ये जो H पॉजिटिव आयन है जैसे इसने अटैक किया यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन पेयर की हेल्प से इसने क्या किया, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। लेकिन बॉन्ड बनाने से आप चेक कीजिए कि जो ऑक्सीजन का पेयर है वो यहां से हाइड्रोजन के पास जाने से बॉन्ड बना है, तो ऑक्सीजन पे क्या जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर। सेकंड स्टेप की बात करते हैं बेटा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कि देखिए अब सिंपल से एक बात समझिए बेटा कि जैसे ही प्रोटॉन ने अटैक किया वैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे आया एक पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि आपकी ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो पॉजिटिव चार्ज को कभी भी बियर नहीं करती। जैसे उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है वो एक्टिव हो जाती है और वो क्या करेगी, अपने इस पॉजिटिव चार्ज को मैनेज करने की कोशिश करेगी। और वो क्या करेगी उसके लिए देखिए, H C H H C H H O H H, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्टेप है आपका ये स्लो स्टेप होगा, और इस स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है वो इस नियर बाई कार्बन से क्या करेगा, ये जो उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है इनको लेके वो बाहर हो जाएगा। क्या बन जाएगा देखिए, H2O क्या बन जाएगा, यहां से आपका H2O बन जाएगा बेटा। प्लस में क्या बन गया देखिए, प्लस में आपका बन गया HCH और कार्बन पे अब क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ये बन जाएगा आपका कार्बोकेटायन। जब भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो क्या बन जाता है बेटा,
कार्बोकेटायन बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब थर्ड स्टेप की हम बात करेंगे, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। कि अब आपका क्या होगा कि इनमें से एक प्रोटॉन रिमूव होगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म होगा। तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा H H H H और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए एक सिंपल सी बात आती है बेटा कि यहां से जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बन नियर बाय कार्बन को डिमांड करेगा। तो ये नियर बाय कार्बन क्या होगा, अपनी एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके इसको देगा और वो इस हाइड्रोजन को बाहर रिमूव कर देगा एज ए प्रोटॉन। तो जैसे यहां से ये प्रोटॉन जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा बेटा। एक बॉन्ड ऑलरेडी था, यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए यहां पे तो बन गया डबल बॉन्ड और ये रिलीज हो गया आपका H पॉजिटिव और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका इथीन बन जाएगा। मीन्स आपका यहां पे क्या बन जाएगा एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कि जब भी आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो उसका मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा बेटा। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको एक बार फिर से आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बेटा। अब बात करते हैं देखिए कि इसके लिए क्या क्या फैक्ट्स हम यूज करेंगे कि और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके नीट में भी पूछे जाते हैं। मान लीजिए मैकेनिज्म है आपका सीबीएसई में पूछा जाएगा तो इसके जो फैक्ट्स होते हैं वो आपके नीट और आईआईटी में पूछे जाते हैं बेटा। तो नीट और आईआईटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए ध्यान से समझिए कि ये जो मैकेनिज्म है ये है थ्रू कार्बोकेटायन। कैसे बना है कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो इसका जो प्रोडक्ट है अगर मैं बात करूं तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो ये फैक्ट नंबर 1 ये आता है कि एसिडिक डिहाइड्रेशन में वही प्रोडक्ट आपका डोमिनेट करेगा जो होगा टर्शरी कार्बोकेटायन से फॉर्म, उसके बाद सेकेंडरी का, उसके बाद प्राइमरी का बेटा। ठीक है, ये है फैक्ट नंबर 1। तो फैक्ट नंबर 2 की बात करते हैं। ये फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। तो जो फैक्ट नंबर 2 है उसमें क्या होता है कि अगर मैं सेकेंडरी और टर्शरी की बात करूं, क्योंकि आप लोगों ने, मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी बताया था कि कार्बोकेटायन अपने आप को स्टेबल करने के लिए हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिनोलिक शिफ्टिंग या फिर आपकी मिथाइल शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो अगर मान लो टर्शरी और सेकेंडरी में अगर कुछ ऐसा हो तो कौन सा प्रोडक्ट आपका डोमिनेंट करेगा। तो हमेशा याद रखना बेटा सेकेंडरी और टर्शरी में अगर हम बात करेंगे एसिडिक डिहाइड्रेशन की तो ये होगा सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होगा बेटा सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग। तो सेकंड फैक्ट कहता है टर्शरी और सेकेंडरी का डिहाइड्रेशन डिपेंड करेगा किस पे सेट-जेफ रूल पे बेटा।